अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों और दिल थाम लीजिए, जो स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इंडिया के एक मूवी में ऐसा दिखाया गया था, लेकिन हकीकत में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इंडिया में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी दोस्तों। अगर आप लोग को याद है, बहुत बचपन में मैंने ये फ़िल्म देखी थी और अब भी होगी यूट्यूब पर। लेकिन चूँकि मुझे बहुत जल्दी आप लोग को के साथ ये स्टोरी शेयर करने की, तो मुझे नाम नहीं पता। अलबत्ता उस फ़िल्म में संजय दत्त, बिपाशा बासु, सुनील शेट्टी, इसी तरह 3-4 अदाकारों ने काम किया है दोस्तों। जिसने देखा है मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या नाम था उसका। और उसमें इस तरह होता था कि एक मैजिक, संजय दत्त और जो ये दूसरी है बिपाशा के साथ एक, या तो शायद कुदरत की तरफ से या इस तरह इस फ़िल्म में एक मैजिक था उसके पास कि जो कुछ होता था उन्हें पता चल जाता था। वो ताश जिसे हम कहते हैं, उसकी जो पत्ती होते हैं उसे गिराते थे और इसी तरह लोगों को उनके आने वाले वक्त के बारे में बताते थे, या उनके साथ जो हुआ होता था तो उसके बारे में बताते थे कि किसने किया है, कैसे किया है। इस तरह आंखें बंद करके उसे पता चल जाता था। तो इसी तरह उस फ़िल्म में कुछ यूँ भी दिखाया गया था कि उसमें सुनील शेट्टी की डेथ होती है, लेकिन वो जो है संजय दत्त के साथ बैठा होता है एक गाड़ी में। और जब वो पुलिस स्टेशन आता है तो अंदर जब जाता है, पता नहीं उसे, मैं बता रही हूँ ना, बहुत बचपन में देखा है, भूल गई हूँ मैं। तो वहाँ जाके वो देखता है कि पुलिस एक डेथ बॉडी को लेके उसको बुला रहे कि इसको जानते हो और कैसे, मतलब इसकी डेथ। तो जब उनसे वो हटाते ही उसके मुंह से वो चादर, तो वो सुनील शेट्टी ही होता है। तो वो अचानक भाग के गाड़ी की तरफ आता है कि अभी तो वो मेरे साथ गाड़ी में बैठा था, यानी उसकी डेथ हुई होती है। इस तरह कुछ हॉरर फ़िल्म था, ज़्यादा हॉरर नहीं था, लेकिन उसमें तजस्सुस और कुछ अजीब से, मतलब बंदे को उसमें डालते थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक मैजिक सा था, हॉरर भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह अब एक वाक़या आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक कज़न है जो कि अब अमेरिका में रहती है, और माशाल्लाह उनके बच्चे हमसे बड़े हैं, यानी ये इतने पहले की बात है कि उस वक़्त हम नहीं थे। तो मेरा एक और कज़न था, तो वो उसे काफ़ी पसंद करता था, और उसने अपनी माँ से कहा था कि मतलब अगर तुमने मेरे लिए कोई दुल्हन ढूँढनी है तो मैं इसी से शादी करूँगा। तो ख़ैर ये बात वैसे मज़ाक में वो अपनी अम्मी को बताता था, लेकिन वो वाक़ई उसे बहुत चाहता था। तो फिर जो है उसने आर्मी जॉइन की थी, ठीक है। तो उसने आर्मी जॉइन की थी, तो आर्मी में था, तो फिर शायद उसकी डेथ हुई है। अब ये मुझे नहीं पता कि उसकी डेथ जो है वैसी हुई थी या आर्मी में था तो किसी जंग में उसकी वो जो है शहीद हुआ था। तो आई थिंक कि वो शहीद हुआ था, इस तरह था। तो वो कहती है कि हमारे घर में उस दिन, जिस दिन उसको शहीद होना था, यही दिन था। तो शाम का टाइम था, 7 बज रहे थे, और जो है हमारे घर के सारे लोग जो है मेरे भाई की मंगनी हुई थी तो उनके घर गए थे। तो मैं नहीं गई थी। मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़ुकाम हुआ था, मेरा बहुत बुरा हाल था, मुझे तेज़ बुखार था, और वहाँ जाके मुझे सोना ही था क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द था और मेरा ज़ुकाम बहुत सख्त होता था। तो अम्मी ने कहा कि तुम तो वैसे भी नहीं, मतलब मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे भी जाना, मतलब बिल्कुल, जब बंदा बीमार होता है तो फिर बिल्कुल चाहे कितनी ही फेवरेट जगह क्यों नहीं होती, वो नहीं जाता फिर के मतलब मुझे सोना है या इस तरह। तो उसने कहा कि मैं घर में रही। ये लोग शाम के टाइम निकले। अब जब ये लोग निकले तो थोड़ी देर बाद मतलब अंधेरा छा गया। तो घर छोटा सा था, बंद घर था, तो उसको डर नहीं लग रहा। तो वो उठी, उसने कहा मैंने टीवी ऑन करना था। तो अचानक जो है हमारे बाहर जो गेट पर नॉक हुई। तो मैं समझी कि ये लोग तो नहीं हो सकते, ये तो अभी निकले हैं, चले गए हैं। तो इसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कोई अपना ही बंदा होगा, हमारे घर में अपने ही लोग आते। तो मैं गेट पे गई, तो मैंने कहा कौन है। तो मेरी उसी कज़न ने मुझे आवाज़ दी कि मैं हूँ। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मुझे कहा, उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। तो मैंने कहा तुम कब आए हो। तो उसने कहा कि बस मैं आज ही आया हूँ, और क्या घर में कोई नहीं है। अब वो गेट पे खड़ा था। तो मैंने कहा अंदर आ जाओ। वैसे मतलब वो मुझे पसंद करता था, लेकिन एक बात वो कहती है कि हम लोग बिल्कुल बहन भाइयों की तरह रहते थे। तो मैंने कहा कि आ जाओ अंदर। तो उसने कहा नहीं, मैं तो अंदर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था।
تو مجھے تھوڑی-سی شرمندگی مطلب جیسے بندہ مطلب لڑکیاں شرماتی ہے نا تو میرے منہ سے ویسی ایک مطلب میں نے ایک مسکان پیش کی تو وہ بھی اس نے بھی مسکان پیش کی، لیکن میں نے کہا کہ جس طرح مطلب پرانے زمانے میں جو وقفے چلتے تھے، اشتہارات جو ٹی وی پر چلتے تھے، تو میں نے کہا کہ ارے تمہارے کپڑے تو اتنے چمک رہے ہیں، یہ سفید اور اندھیرے میں اور بھی چمک رہے ہیں، تو تم نے کون سے صابن یا سرف سے اس کو دھلایا ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا اور میں بھی ہنستی رہی۔ خیر وہ تو ایک جوک تھا، لیکن اس نے مجھے کہا اچھا اب میں جاتا ہوں، تو میں نے کہا کیا بات ہے، خیر تو یہ جو مجھ سے ملنا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، بہت دنوں سے تمہیں نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یہ 4-5 مہینے بعد آیا تھا آرمی سے، تو اور کہا کہ 2 دن کی چھٹی۔ میں نے کہا کتنی چھٹی ہے؟ تو اس نے کہا یہ صرف 2 یا 3 دن کے لیے آتا تھا، تو اس نے کہا بہت زیادہ چھٹی مل گئی ہے، تو ہنستے ہوئے چل پڑا، کیونکہ ان کا گھر ہم سے 10-15 قدم کے فاصلے پر تھا۔ تو میں بھی ہنسی، تو میں نے دروازہ بند کیا، میں نے کہا چائے تو پیو؟ اس نے کہا نہیں چائے نہیں پیتا، تو چلا گیا۔ میں واپس اندر آئی۔ اب ذرا یہاں تھوڑی سی مطلب دوستوں غور کریں، اب یہ جتنے ٹائم میں یہ بندہ آیا تھا نا، یہ جیسی چلا گیا اور اس نے گیٹ بند کیا، تو اس کے موبائل میں اس وقت موبائلیں نہیں تھی بالکل، PTCL اور یہ چیزیں چلتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں آئی تو PTCL پر کال آ رہی تھی، اور یہ کال جب میں دروازہ کھول رہی تھی تب سے آ رہی تھی، مجھے آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، کیونکہ یہ کمرے میں پڑی تھی تو میں ان سے بات کر رہی تھی۔ تو بری بات ہوتی ہے جب کسی مہمان سے آپ کہیں کہ آپ ذرا یہاں کھڑے رہو، میں فون اٹھا کے دیکھتی ہوں، لیکن اس نے کہا میں نے ان سے نہیں کہا معذرت کہ میں فون اٹھاؤں، میں نے سوچا چلو چھوڑو فون کو، جس نے کرنی ہے دوبارہ کر لے گا۔ تو جب یہ چلا گیا تو اسی طرح فون کی جو گھنٹی تھی وہ بج رہی تھی، تو میں نے اٹھایا فون، تو جیسے ہی میں نے فون اٹھایا، میں نے ہیلو کیا، تو اس کی جو ابھی آیا تھا میرا جو کزن، ان کی بہن تھی اور رو رہی تھی، مجھ سے کہا کہ شاہد بھائی شہید ہوا ہے، تو میں نے کہا ہے ابھی؟ تو اس نے کہا ابھی نہیں، وہ ہمیں ابھی پتہ چلا ہے، جبکہ اس کی شہادت کو ابھی 4-5 گھنٹے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں فون ابھی آیا ہے آرمی کی طرف سے، وہ ابھی آیا نہیں ہے، اسلام آباد میں ہے یا جہاں بھی ہے، کراچی میں ہے، اس طرح۔ تو میں نے کہا کیا جھوٹ بول رہی ہو، کیا مذاق کر رہی ہو، ابھی وہ مجھ سے ملنے آیا تھا؟ تو اس نے مجھے کہا نہیں، تو اس نے فون رکھ دیا۔ تو میں حیران تھی، میں اسی طرح مطلب گھر میں ٹہل رہی تھی ادھر ادھر، مجھ سے جو ہے میرا جو ہے، میں حیران تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے، ابھی وہ مجھ سے مل کے آیا ہے، ابھی جو ہے وہ کھڑا تھا، ابھی اس نے باتیں کی کہ وہ چھٹی پہ، تو پھر کیسے؟ تو میں پھر ہنسی کہ چلو میری کزن کو پتہ نہیں تھا، اس نے سوچا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہے مذاق کرتی ہوں، لیکن وہ تو میرے گھر آیا تھا۔ تو پھر مجھے عجیب سوچ آئی کہ کوئی بہن اس طرح بھی کہہ سکتی ہے کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے، اس طرح تو کوئی مذاق نہیں کرتا۔ تو خیر میں بہت تشویش میں تھی، تو اچانک دوسری کال آئی جو میں نے اٹھائی، تو میرے ابو نے فون کی تھی کہ بیٹا سارے گھر کو تالے لگاؤ، کمروں کو تالے لگاؤ، ہم لوگ ڈائریکٹ جو ہے میرے اس کزن کا نام لیا کہ ان کے گھر جا رہے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ شہید ہوا ہے، اور تم جو ہے تم بھی جاؤ، یعنی ہم گھر نہیں آئیں گے، تم ساری چیزوں کو تالے لگاؤ، لاک کرو۔ تو میں رو پڑی، میں نے کیا تالے لگانے تھے، میں تو اتنی ڈر گئی تھی کہ کمرے ویسے ہی بند کیے اور بھاگ کے صرف باہر گیٹ پہ لاک لگایا اور ان کے گھر آ گئی۔ اب جب میں آ گئی تو سب لوگ مطلب ابھی وہ پہنچا نہیں تھا، اس کی جو ہے میت ابھی پہنچائی نہیں تھی، تو میں رو پڑی، میں نے کہا جھوٹ ہے، ابھی مجھ سے ملنے آیا تھا۔ ابھی تو سب لوگ مجھے دیکھ کے حیران بھی ہو رہے تھے اور سب اپنی باتوں میں بھی مصروف تھے، کوئی میری طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ شاید ویسی کہہ رہی ہے، پاگل سی ہے۔ تو خیر میں بار بار چیخ رہی تھی، میں نے اس کی بہن سے بھی کہا کہ تم لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا، ابھی جب تم فون کر رہی تھی تو اسی دوران وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، اس نے سفید کپڑے پہنے تھے اور مجھ سے کہا کہ تم سے ملنے آیا ہوں اور مجھے بہت زیادہ چھٹی ملی ہے۔ خیر دوستو یہ بات تو رفع دفع ایک سائڈ پہ رکھو، اب تو اس کی میت آ گئی، تو شہادت اس کی جب ہوئی تھی تو وہ بھی پوجی لباس میں ہوئی تھی، وہ اسی طرح پوجی لباس میں تھا، اور بس وہ کہتی ہے کہ میں اس کے آگے بیٹھ گئی، سب لوگ رو رہے تھے، میں بھی رو رہی تھی، لیکن چونکہ کوئی میرے بات پر توجہ بھی نہیں دے رہے تھے اور عجیب عجیب نظروں سے لوگ مجھے دیکھ رہے، تو میں نے بھی چھوڑ دی وہ بات، لیکن
वो कहती है बस ये दिन इसी तरह रोते रोते ये रात गुजर गई, मेरे घर वाले भी आ गए, फिर मैंने अपने भाई से कहा कि मैंने कमरे लॉक नहीं की है, तो वो दोबारा चला गया, इस तरह हुआ। तो वो कहती है कि ये शाम मैं कभी नहीं भूल सकते। अच्छा दोस्तों, जो इंडिया की फ़िल्म का हवाला मैंने दिया, उसमें भी एक सीन में इसी तरह हुआ था कि बस अब जो है ये चीज़ मैं भूल गई कि ये बिपाशा बासु के साथ होता है कि वो अपनी दादी अम्मा या शायद नानी अम्मा से बातें करती है कि तुम आई हो, तो वो कहती है हाँ मैं आ गई। इस तरह उनसे मिलती है, अचानक कॉल आती है और जब वो कॉल की तरफ जाती है और कॉल उठाती है तो वहाँ से उनको उसकी नानी की डेथ की ख़बर मिलती है, जिस पर वो फ़ोन रख के भाग आती है उसी जगह जहाँ लॉन में या लॉबी में जहाँ भी अपनी ग्रैंड माँ को बिठाया होता है, तो वो वहाँ नहीं होती मौजूद। यानी मौत से चंद सेकंड पहले वो सिर्फ उनसे मिलने आई थी, उसकी रूह या जैसे भी हो। तो ये उस फिल्म में भी दिखाया गया है, ये सीन जो कि हॉरर सीन था। तो उसमें भी इसी तरह ये बातें करती है अपनी दादी से या नानी थी जो भी थी कि अच्छा तो तुम आई हो, और दोनों गपशप लगा रही थी। अचानक जब फ़ोन आती है और ये फ़ोन की तरफ जाती है तो वहाँ से वो गायब हो जाती है और इसको उसकी डेथ की ख़बर मिलती है। तो ये सीन उसी में भी था। आप लोग ज़रूर वो फ़िल्म देखें, और मुझे नाम नहीं आता, प्लीज़ कमेंट में कोई ज़रूर बताए कि नाम क्या था इस फ़िल्म का, ताकि मैं भी दोबारा देखूँ। और दूसरा ये था कि वो कहती है कि मैं आज तक उसकी नूरानी चेहरा और वो सफ़ेद कपड़े नहीं भूल सकती कि उसके कपड़े इतने चमक रहे थे, लेकिन मुझे फिर भी ये क्यों रियलाइज़ नहीं हो रहा था, मुझे क्यों एहसास नहीं हो रहा था कि मामूल से कुछ हट के जो है हो रहा है। यानी ये अचानक आया है, किसी को पता भी नहीं, और मुझसे मिलने आया है। ये भी अजीब बात है, क्योंकि वैसे आम रूटीन में हम लोग शर्माते हैं एक दूसरे से, इस तरह ये मुझसे कभी नहीं कहेगा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और फिर ये कह रहा है कि मैं बहुत लंबी छुट्टी लेके आया हूँ, ये भी एक मामूल से हट की चीज़ थी। तो वो कह रही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर हमारा दिमाग उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक वो नज़रों से हट नहीं जाता, और जब हटता है तब हमारा दिमाग काम करना शुरू करता है। क्योंकि अगर उसकी मौजूदगी में ड्यूरिंग यानी उसी वक्त के दौरान में हमें रियलाइज़ होगा तो हमें खौफ आएगा, और जो कमज़ोर दिल के मालिक होंगे उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है। तो इसी वजह से ये कुदरत का एक वो है कि आपको वो चीज़ उस वक्त तक दिमाग तक आपको जो है पैगाम नहीं पहुंचाता कि ये कुछ अलग हो रहा है। जब तक वो नज़रों से यानी गायब हो जाता है या चला जाता है वहाँ से, तब आपको थोड़ी देर में 2-3 मिनट के बीच में आपको एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा था, जो कि मतलब रियलिटी से जो ताल्लुक़ नहीं था, या कुछ और हो रहा था जो कुदरत की तरफ से था। इस तरह बहुत सारे वाक़यात हुए हैं दोस्तों, और लोगों ने नोट की है, लेकिन थोड़ी बाद में आप लोगों ने ज़रूर बहुत सारे स्टोरीज़ में, वाक़यात में जो आप लोगों के इर्द गिर्द आए हो लोगों के साथ, उसमें आप लोग नोट करें कि ये चीज़ हमेशा 2-3 मिनट बाद में क्यों रियलाइज़ होता है, उसी वक्त क्यों इंसान को एहसास नहीं होता कि कुछ अलग हो रहा है। क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग पर हमारे रब, हमारा अल्लाह एक पर्दा जो है वो लगाता है, ताकि हमें बहुत जल्द इस बात का एहसास ना हो जाए, वरना हमारी जानें भी जा सकती है। ये इतने हॉरर मोमेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली आप सोचिए कि शाम का टाइम है और आपको नॉक होती है और कोई बंदा आके आपसे कह रहा है घर में तुम अकेले हो, और उसके कपड़े इतने सफ़ेद है, उसने वो पगड़ी भी पहनी है और सफ़ेद कपड़े, और वो आपसे कह रहा है कि मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। ये कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत आम सी बात है, चलो बंदा नहीं डरता। और फिर आपको थोड़ी मामूल से हटके उसके कपड़े ज़्यादा चमकदार नज़र आ रहे होते, अचानक जैसे ही वो चला जाता है आपकी कॉल पे, आपको कहा जाता है, अभी वो गली से भी नहीं निकला होगा कि आपको कॉल आती है और आपसे कहते हैं कि उनकी तो शहादत हो गई है, वो तो शहीद हुए। तो आप हैरान है कि यहाँ शहादत हो गई, किसी ने मारा या वहाँ। और फिर जब थोड़ा करके आपके दिमाग में आ जाता है, तो एक खौफ बंदे पर तारी होती है कि मुझसे मिलने कौन आया था। सवाल यहीं पे ये पैदा होता है कि वो आज वो बूढ़ी हो चुकी है, उसके बच्चे उसके नवासे हैं, उनके बच्चे हमसे बड़े हैं दोस्तों। वो कहती है कि मैं अक्सर उन्हें कहती हूँ ना कि बताओ, तो वो कहती है मैं वो शाम कभी नहीं, मैं मर जाऊँगी। और मौत के बाद जब बंदा कब्र में ज़िंदा होता है, तो हमारी मुसलमानों में कि उसका जो है जैसे ही वो उठता है, तो जो कब्र पे जो वो नाम के जो कतबा कहते हैं, पता नहीं क्या उसे कहते हैं, उससे उसका सर नीचे जो है टकराता है, तो उसको होश आ जाता है कि मेरी तो डेथ हो गई है। तो
वो कहती है कि अगर उससे भी मेरा सर टकराए तब भी मुझे ये वाक़या याद रहेगा, क्योंकि मैं इतनी डरी थी बाद में जब मैं सबको बता रही थी। पहले मुझे खुद होश नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे 2-3 घंटे बाद मैं वहाँ पहुँच भी गई, वो उसकी डेथ भी हो गई। मैं लोगों से कह रही थी, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये लोग, इनको किसी ने झूठ बोला है, अभी वो अंदर आ जाएगा सफ़ेद कपड़ों में। लेकिन जब वाक़ई उसकी मैयत आ गई और मैंने खुद देखी, तो मेरा जो है, मेरे दोनों गालों से जैसे आग बरस रही हूँ, मैं इतनी गर्म हो गई। मतलब मेरा पूरा वजूद एक, पहले से मैं बीमार थी, तो मेरा पूरा वजूद जैसे किसी ने आग लगाई हो मेरे। अमूमन लोगों को ठंड लगने लगती है ना, जब डर जाती है तो उसका वजूद ठंडा हो जाता है। ये कहती है कि मेरे पूरे वजूद में जैसे आग लगी हो, और मेरे फेस पर एक वो आ गई, वो जलन सी महसूस होने लगी मुझे, क्योंकि मैं हैरान हो गई। बहुत देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जो हुआ था वो कुछ और था, और वो कौन था। तो वो कहती है कि ये बहुत हॉरर था मेरे लिए, और आज तक मैं शाम के टाइम बहुत डरती हूँ। जब दरवाज़े पे नॉक होती है तो मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ कि जाओ दरवाज़ा को। मैं ख़ुद कभी नहीं जाती, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो आज भी उसी तरह खूबसूरत यंग होगा और मुझे कहेगा कि मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। ओह, कितना जो है लवली सीन था, कितना प्यारा सीन था दोस्तों। रियलिटी में किसी के साथ कोई किसी को चाहता है और वो सिर्फ उसी को देखने के लिए, तो हमने इससे एक ये भी मतलब एक सोच होती है मेरी कि वो वाकई उनसे मिलने आया था। ज़ाहिर सी बात है, कोई जिन तो नहीं था, उसकी रूह थी, उसको देखने के लिए आए थे, और उसको ऐसा देखने के लिए आया था कि उससे बातें करना चाहता था। वरना वो आता, रूह किसी को क्या नज़र आती है, और इसी को देखता और चला जाता, लेकिन वो चाहता था कि ये मेरे साथ बात करे, तो वो बिल्कुल इंसानों वाले रूप में आया था। बस अगर कोई निशानी थी तो उसकी सफ़ेद कपड़े जो बहुत चमक रही थी, और उसके चेहरे से नूर टपक रहा था, क्योंकि वो शहीद हो चुका था और फिर अपनी महबूबा से मिलने आया था। लास्ट जो मोमेंट, जो लास्ट मुलाकात थी, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि यार इस तरह भी ज़िंदगी में होते हैं। हम लोग कहते हैं ना, ये सारी ड्रामाई बातें हैं, ये सारे फ़िल्मों में होता है, लेकिन जिसके साथ रियलिटी में हो जाए फिर तो हम इसको रद्द नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये थी आज की स्टोरी, और अगर आप लोगों को उस फ़िल्म का नाम याद हो तो उसमें वो सीन ज़रूर देखें जब बिफाशा या कोई और था आई थिंक, लेकिन मुझे बिफाशा लगता है कि उसकी ग्रैंडमा आ जाती है, वो उनसे बातें करती है, हंसती है, और अचानक फ़ोन की तरफ जब वो जाती है, फ़ोन बजता है, तो वहाँ पर उसको अपनी दादी या नानी जो भी थी उसकी डेथ की खबर मिलती है। जब ये भाग के वापस उसी लाउंज में आ जाती है तो इनकी नानी वहाँ से गायब होती है। ऐसा ही सीन उस फिल्म में दिखाया था, और इनसे पहले, यानी वो फिल्म भी इतना पुराना नहीं है जितना ये बात पुरानी है जो मैं बता रही हूँ, ये स्टोरी जितनी पुरानी है। ओके दोस्तों, आज के लिए अगर ये स्टोरी पसंद है तो यार प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ यार देखा करें, ज़्यादा स्किपिंग मत करें, हमें ज़रूरत होती है। वाच किया करें, आप लोगों की जो है वो क्या कहते हैं उसे, आप लोगों की रहनुमाई की हमें ज़रूरत होती है, आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है, आप लोगों की देखने से हमें ताल्लुक़ होता है, क्योंकि इधर हमारा जो है, हमारा भी फिर काम नहीं चलेगा, और आप लोगों को भी पूरी स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि स्किपिंग तो ये लाज़मी नहीं कि बंदा सिर्फ मेन पॉइंट चेक करे, इसमें हम बहुत सारी ऐसे बातें बताते हैं जो इंटरटेनमेंट की होती है। तो आप लोग ज़रूर पूरा वॉच किया करें, और मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ और सेलिब्रिटीज़ से अबाउट जितने भी वीडियोज़ हैं इस चैनल पर आप लोगों को मिलेंगे, तो आप लोग ज़रूर एक बार विज़िट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।